Hello everyone. Today we shall study the remaining part of the chapter The Snake and the Mirror, because first part we had already covered in our previous video. So today we shall study the remaining part of the chapter The Snake and the Mirror, and you can check the first part's videos link in the description box. So without wasting any time, let's get started. And in our previous video, the first video of this chapter, we have studied that ये जो होम्योपैथ डॉक्टर है तो किस तरह से जो एक स्नेक है वो उसके लेफ्ट आर्म एल्बो पर आकर बैठ जाता है, और उसका जो मुंह होता है, जो उसका हुड होता है, जो हुड मीन्स द हेड ऑफ द स्नेक, वो उसके चेहरे से लगभग 3 या 4 इंच की दूरी पर होता है। तो एक ऐसे सिचुएशन जिसमें कि डॉक्टर फंसा हुआ है, जिसमें ये स्नेक आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से उसका जो चेहरा है वो डॉक्टर के चेहरे से लगभग 3 या 4 इंच की दूरी पर है। तो उसके बाद क्या होता है, क्या डॉक्टर बच पाता है या स्नेक उसको काट लेता है, तो वो हम अभी सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So it would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. So यहाँ पे होम्योपैथ जो डॉक्टर है वो कहता है कि ये कहना merely means only, कि केवल ये कहना करेक्ट नहीं है, ठीक नहीं है कि मैं वहाँ पर अपनी सांस रोके हुए बैठा हुआ था, बल्कि आई वॉज टर्न टू स्टोन, बल्कि मैं तो एक स्टैचू बन गया था, मैं तो एक स्टोन के जैसा बन गया था. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा जो मन था, जो मेरा जो दिमाग था, वो बहुत तेज़ चल रहा था. हालांकि मैं वहाँ पर चुपचाप सांस रोके हुए बैठा हुआ था, एक स्टोन जैसी इमेज मेरी बनी हुई थी, एक स्टैचू की तरह मैं वहाँ बैठा हुआ था, लेकिन जो मेरा माइंड था वो बड़ा ही एक्टिव था, वो बहुत तेज़ी से चल रहा था. मैं ये सोच रहा था वहाँ बैठे बैठे कि मुझे अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए. द डोर ओपन इनटू द डार्कनेस. द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, एंड इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश. अब यहाँ पे जो डॉक्टर है वो बताता है कि जो रूम था उसके चारों ओर, आसपास, कमरे के अंदर भी, बाहर भी, जहाँ देखो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था. और उस रूम में अगर कोई लाइट थी तो वो लाइट थी उस सिंगल लैम्प की लाइट थी, और मैं वहाँ पर उस लाइट के अंदर उसमें एक स्टोन की तरह, एक स्टैचू की इमेज की तरह मैं वहाँ पर बुत बनकर बैठा हुआ था. हालांकि मैं एक लिविंग बीइंग था, लेकिन मैं एक लिविंग बीइंग होते हुए भी एक नॉन लिविंग बीइंग की तरह वहाँ पर बैठा हुआ था. आई फेल्ट देन ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स. God was there. So here homeopath doctor says he was in trouble. He started feeling the presence of God. So he was not able to do anything. So he started thinking of God. यानी कि जो होम्योपैथ जो डॉक्टर था वो मुसीबत में था. स्नेक उसकी लेफ्ट आर्म एल्बो पर बैठा हुआ था, लगभग उसके फेस से 3 या 4 इंच की दूरी पर था, यानी मौत उसके बिल्कुल सामने ही थी. तो इस टाइम उसे किसकी याद आई? उसे भगवान की याद आई, और भगवान के बारे में सोचे बिना वो अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था, वो कुछ कर भी नहीं सकता था. सो सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिडंट लाइक इट, एंड आई ट्राइड इन इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड. सो हियर ही सेज he decided not to speak lest he should anger the snake, and in his heart the doctor was praying to God to save his life. यानी कि वो कहता है कि उसने ये सोचा कि वो एक शब्द भी नहीं बोलेगा, क्योंकि मान लो अगर उसने कुछ भी बोला तो वो स्नेक उसके बिल्कुल पास है, और मान लो उसे वो पसंद नहीं आए उसके वर्ड्स, तो वो उसे क्या कर लेगा, वो उसे
इट, यानी वो उसे काट भी सकता है। सो मैं अपने मन ही मन, अपने दिल से डॉक्टर जो है वो भगवान से प्रे कर रहा था कि मेरी लाइफ बचा ले, वो आके मुझे किसी न किसी तरह से इस सांप से बचा ले। There was some pain in my left arm, and it was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. Crushing my arm. So here he say, as this the snake has coiled itself, it had wrapped itself around his arm, and it was experiencing a lot of pain. He was feeling as if a thick molten fire, thick molten road fire, या thick molten fire made of lead was crushing his arm and breaking it. So he felt helpless that time. He couldn't do anything to save himself. सो यहाँ पे वो जो होम्योपैथ जो डॉक्टर है वो कहता है कि जो सांप उसके लेफ्ट आर्म एल्बो पर जब वो कोइल्ड मीन जब वो ऐसे 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 कुंडली मार के जब वो बैठा हुआ था, वो उसने अपने आप को लपेटा हुआ था, तो उस टाइम उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक थिक, एक मोटी सी, जो कि एक शीशे की बनी हुई, एक लेड की बनी हुई एक रॉड है, या फिर एक जलती हुई रॉड जो है कि बहुत तेज़ी से उसके आर्म को क्रश कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे तोड़ रही है। तो उसे बहुत ज़्यादा जो है टेरिबली, वो बहुत ज़्यादा उसे पेन हो रहा था। और इस टाइम वो क्या था भाई, इस टाइम वो हेल्पलेस था और वो सिवाय अपने आप को बचाने के कुछ नहीं कर सकता था। So at my slightest moment, the snake would strike me, and death lurked 4 inches away. So here strike means attack and lurk mean hid. So he says that he knew that if he moved a bit, the snake would strike him, the snake would attack him, and death was very near. It was sitting at a distance of 4 inches. सो डॉक्टर ये बात जानता था कि अगर वो थोड़ा भी हिलता है तो स्नेक क्या करेगा, स्नेक उसके ऊपर अटैक कर सकता है, वो उसके ऊपर अटैक करेगा। और जो डेथ है वो बिल्कुल ही उसके नज़दीक थी, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे डेथ उसके फेस के 3 या 4 इंच की दूरी पर बैठी हुई है। सो सपोज इट स्ट्रक, एंड व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक? देयर वर नो मेडिसिन्स इन द रूम, सो आई वाज बट अ पुअर, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. So here feebly means weakly. So he said, he thought that if that the snake bit him, then what would he do? Which medicine he would take? And then he recalled that there was no medicine in his room, and he felt that he was a poor, foolish and stupid doctor, and he was feeling very weak, and as he did not have any way to come out of this situation, he smiled at his foolishness. So डॉक्टर ने सोचा कि अगर वो जरा सा भी हिलता है तो मान लो अगर स्नेक ने उसे काट लिया तो फिर वो क्या करेगा, क्योंकि उसके पास तो कोई मेडिसिन भी नहीं है, क्योंकि उस रूम के अंदर कोई मेडिसिन नहीं थी। तो अब उसे याद आया कि अगर स्नेक ने उसे काट लिया मान लो, तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसके पास तो कोई क्योर भी नहीं है, कोई मेडिसिन भी नहीं है उसके पास। तो इस टाइम वो ये सोच रहा था कि वो कितना पुअर, फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर है, और इस टाइम वो अपने आप को बहुत कमज़ोर भी महसूस कर रहा था, क्योंकि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, कोई तरीका नहीं था, और वो अपनी इस कमज़ोरी पर, अपनी स्टूपिडनेस पर जो है बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head and it looked into the mirror, and it saw its reflection.
So the doctor felt that God appreciated the doctor's realization of his mistake. So something favorable happened and the doctor's life was saved because the snake moved its head to the other side and saw the mirror, and it looked at the mirror and it saw its own reflection in it. तो डॉक्टर को ऐसा लगता है कि जैसे भगवान को रियलाइजेशन हो गया है डॉक्टर की गलती का, तो उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला था, तो डॉक्टर की लाइफ जैसे तैसे करके बचने वाली थी, बच गई क्योंकि भगवान ने उसका फेवर किया। और तभी जो स्नेक था उसने अपना जो हेड है वो टर्न कर लिया, उसने मूव कर लिया टू द अदर साइड, और फिर वो मिरर के अंदर देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मिरर की तरफ देख रहा है और मिरर के अंदर वो अपनी खुद की जो रिफ्लेक्शन है, जो खुद की जो परछाई है, वो उसे देख रहा था। सो आई डोंट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror and was it admiring its own beauty. So it is not possible that any snake had never looked at itself in the mirror before. But yes, the snake was looking at that time at itself in the mirror, and the doctor was surprised because the snake was looking at itself in the mirror very carefully. So was it admiring its own beauty? He was thinking that maybe it was admiring its own beauty, its beauty. सो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो कह रहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल तो नहीं है कि कोई जो स्नेक है उससे भी पहले उसने कोई स्नेक देखा ऐसा कि जो अपने आप को मिरर में देख रहा था या उसने मिरर में देखा। बट हाँ, ये ज़रूर है कि जो स्नेक है वो उस टाइम मिरर के अंदर तो ज़रूर देख रहा था। और ये देखकर जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया, बिकॉज़ स्नेक जो है इस टाइम अपने आप को बड़ी केयरफुली जो है उस मिरर के अंदर देख रहा था। सो वॉज इट्स एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, तो वो सोच रहा है कि शायद ये अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है कि वो कितना सुंदर है, वो दिखने में कितना सुंदर लगता है। एंड वॉज इट ट्राइंग to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead. So here he is saying that the doctor imagines that the snake must be imagining different styles, like he was thinking few minutes back when he was looking at his face in the mirror. He thought that maybe the snake was thinking of growing a mustache or maybe of wearing eyeshadow and mascara to look more pretty, or maybe it was thinking of wearing a vermilion spot, means a red bindi, a red colored bindi on its forehead. सो यहाँ पे काफ़ी ह्यूमरस जो है, यहाँ पे ह्यूमर है इन लाइनों में कि डॉक्टर इमेजिन कर रहा है कि शायद जो स्नेक है वो भी इमेजिन कर रहा है डिफरेंट स्टाइल्स की, जो कि वो थोड़ी देर पहले, थोड़ी मिनट पहले जो अपने बारे में सोच रहा था कि वो हल्की हल्की जो है मूछें उगाने वाला है फेस में देखकर, जब वो ये डिसीजंस ले रहा था, तो शायद ये स्नेक है ये भी हल्की हल्की मूछें उगाने की सोच रहा है, या फिर ये आई शेडो या मस्कारा अप्लाई करने की बात सोच रहा है ताकि ये और भी ज़्यादा प्रिटी लग सके। और मे बी ये शायद जो है रेड कलर की बिंदी अपने माथे पर सजाने की बात सोच रहा है कि शायद इसको रेड कलर की बिंदी लगानी चाहिए, इससे ये ज़्यादा सुंदर लगे। यानी कि कुछ ना कुछ तो ये स्नेक इस मिरर में देखकर सोच रहा था, जो कि डॉक्टर कह रहा है कि जिस तरह से कुछ मिनट पहले वो खुद को, अपने आप को, जो वो मिरर के सामने बैठकर अपने आप को एडमायर कर रहा था कि तू कितना अट्रैक्टिव है, और एक डॉक्टर भी है और साथ साथ में एक बैचलर भी है, तो तुझे और ज़्यादा अट्रैक्टिव रहने के लिए हल्की हल्की मूछें उगानी चाहिए, और इसके साथ साथ तुझे अपने चेहरे पर अट्रैक्टिव स्माइल भी रखनी चाहिए। तो इस टाइम डॉक्टर भी ये सोच रहा है कि शायद जो ये स्नेक है ये मिरर में आखिरकार देख क्या रहा है, शायद ये भी मेरी तरह हल्की हल्की मूछें उगाने की सोच रहा है, या फिर ये एक फीमेल है तो शायद ये मस्कारा या फिर आई शेडो अप्लाई करने की बात सोच रहा है ताकि ये और ज़्यादा प्रिटी लगे।
या फिर अपने फोरहेड पर ये रेड कलर की बिंदी लगाने की सोच रहा है, जिससे कि ये और ज़्यादा प्रिटी और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। सो ये लाइनें जो हैं काफ़ी ह्यूमर पैदा करने वाली, ये काफ़ी ह्यूमरियस लाइनें हैं। सो आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन. What sex was the snake, and was it male or female? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there, it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wants to enjoy its reflection at closer quarters. So the doctor did not know whether it was a male or female snake. And he says that he will never come to know this, because just then it crawled from his arm and moved down into his lap. From there it jumped and started crawling over the table, and it crawled very close to the mirror and started looking at itself. The doctor thought that the maybe snake wanted to look at itself and have a closer look at its appearance. सो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो ये सोचता है कि वो ये बात कभी नहीं जान पाएगा कि ये एक मेल स्नेक है या फीमेल स्नेक है, और उसे ये कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही वो ये देखना चाह रहा था, तभी जो स्नेक है वो उसकी आर्म से उठकर धीरे धीरे फिसलता हुआ उसकी गोद में आ जाता है। एंड देन यहाँ से ये जंप करके स्टार्टेड क्रॉलिंग ओवर द टेबल। ये धीरे धीरे टेबल की तरफ रिंगने लगता है। रिंगने का मतलब ऐसे ऐसे जो ये स्नेक चलता है लाइक दिस, और फिर ये बहुत रेंगते हुए जो है बहुत ही क्लोजली उस मिरर के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर अपने आप को देखना शुरू कर देता है। द डॉक्टर थॉट मे बी स्नेक वांटेड टू लुक एट इट सेल्फ एंड हैव अ क्लोजर लुक एट इट्स अपीयरेंस। सो यहाँ पे डॉक्टर सोचता है कि शायद ये मेरी तरह और नज़दीक से जाकर अपनी ब्यूटी को निहारना चाहता है, और ज़्यादा क्लोज जाकर ये देखना चाहता है कि वास्तव में ये कितना प्रिटी है। I was no mere image cut in granity. I was suddenly a man of flesh and blood, still holding my breath. So here granity means from a marble, and it's a stone. So the doctor was no longer a mere statue made of stone. As soon as the snake crawled and got down from him, he came back to life. मीन्स कहने का मतलब कि जो डॉक्टर अभी तक एक स्टैचू की तरह, एक स्टोन इमेज की तरह, एक ऐसा स्टोन जो कि एक ऐसे स्टैचू जो कि स्टोन से बनी हुई है उसकी तरह बैठा हुआ था, लेकिन अब वो एक स्टोन इमेज की तरह नहीं था। जैसे ही स्नेक उसके लैप से उतर कर नीचे जब क्रॉल करते हुए टेबल की तरफ गया, मिरर की तरफ जाता है, तो अचानक से वो जो है ज़िंदा हो जाता है, यानी कि अब अचानक से वो एक लिविंग बीइंग की तरह बिहेव करने लग जाता है। वो सारी मोमेंट्स उसमें आने लग जाते हैं। अब तक तो वो सांस रोके हुए वहाँ बैठा हुआ था। Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. So here all I was worth means all the strength that I had, जितनी भी ताकत जो कि मेरे अंदर थी। So as the snake had crawled out of doctor's lap, he stood up. वो खड़ा हो जाता है। जैसे ही स्नेक जो है डॉक्टर की लैब से रेंगते हुए वो जब उठ वहाँ से चला जाता है, तो तुरंत वो डॉक्टर खड़ा हो गया। Till now he had stopped his breath because he was scared of the snake now. लेकिन क्योंकि अभी तक तो वो अपनी सांसों को रोके हुए बैठा हुआ था, क्योंकि उसे स्नेक का डर था कि कहीं अगर उसने ज़रा से भी मूवमेंट की तो कहीं वो जो स्नेक है वो उसे काट ना ले। नाउ ही क्वाइटली मूव्ड आउट ऑफ द डोर एंड जम्प फ्रॉम द गार्डन एंड रैन अवे। लेकिन अब वो चुपचाप धीरे धीरे दरवाजे की तरफ खिसक जाता है, वहाँ से छलांगे लगाते हुए वो गार्डन में पहुँच जाता है और फिर वो वहाँ से भागने लगता है। Each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?"
So all the people who were listening to the doctor's story got relief. कि वहाँ पर जितने भी लोग जो कि डॉक्टर की कहानी सुन रहे थे उन सबको राहत की सांस मिली. वो सब लोग, उनको अच्छा फील हुआ क्योंकि डॉक्टर वहाँ से भाग निकला. एंड टुक अ डीप ब्रेथ आफ्टर दे केम टू नो दैट ही वाज सेव्ड. और उन्होंने एक बहुत बड़ी लंबी सांस ली जब उन्हें ये पता चला कि डॉक्टर बच गया था. एंड समवन फ्रॉम दैट ग्रुप आस्क्ड हिम वेदर हिज वाइफ वाज वेट. और जब उन लोगों को ये पता चल गया कि हाँ डॉक्टर लास्ट में बच गया था, तो एक उनमें से एक ने, ग्रुप में से किसी एक ने पूछा कि क्या डॉक्टर तुम्हारी जो वाइफ थी वो सचमुच में मोटी थी. नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर. So here thin reedy person means a thing or person resembling a tall thin. कि एक लीफ प्लांट होता है ग्रास फैमिली जैसे जैसे होता है वो, सो उसकी तरह लंबी और पतली होती. सो ही रिप्लाइड दैट his wife was thin and tall just like a reed plant because God didn't want his wife to be fat, so she was thin and could run very fast. सो जब उसके कंपेनियन में से किसी एक ने पूछा कि क्या आपकी वाइफ सचमुच में मोटी थी, तो डॉक्टर ने रिप्लाई किया नहीं. उसने कहा कि उसकी वाइफ जो है वो तो पतली थी और एक रीड प्लांट की तरह लंबी थी, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि उसकी जो वाइफ है वो मोटी हो, और शी वॉज थिन, सो इसीलिए वो पतली थी. एंड कुड रन वेरी फास्ट, और वो बहुत तेज़ी से भाग सकती थी, बहुत तेज़ी से दौड़ सकती थी. Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? अब उनमें से किसी एक ने पूछा कि जब आप भाग रहे थे तो क्या स्नेक ने तुम्हारा पीछा किया. मीन्स अनदर पर्सन फ्रॉम द ग्रुप आस्क्ड हिम वेदर द स्नेक चेज्ड हिम. क्या स्नेक ने तुम्हारा पीछा किया या नहीं किया. सो द डॉक्टर रिप्लाइड, आई ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. So here he replied that he ran and ran till he reached a friend's house, and there he took an oil massage. So here smeared means covered with. So he took an oil massage, took bath and wore fresh clothes. So he didn't know if the snake had chased him or not because he did not look behind him. कि जब किसी उसके ग्रुप में से किसी ने पूछा कि क्या स्नेक ने तुम्हारा पीछा किया था, तो उसने जवाब दिया कि वो तो भागता रहा, तब तक भागता रहा जब तक कि वो अपने एक दोस्त के घर नहीं पहुंचा. और फिर वहाँ जाकर उसने ऑयल मसाज की, नहाया, वो वहाँ पे जाके उसने जो है टुक बात, उसने नहाया एंड वोर फ्रेश क्लोथ्स, और फिर उसने फ्रेश कपड़े, उसने नए कपड़े पहने. और उसे तो ये पता ही नहीं था कि जो स्नेक है वो उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं कि क्या कोई चीज़ उसके पीछे आ रही है या नहीं आ रही है. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड वन ऑफ 2 others टू माई रूम to move my things from there. But we found we had little to carry. So little to carry means his belongings were stolen and there was nothing much left to carry away. कि उसकी जो चीज़ें हैं, लिटिल टू कैरी मीन्स जो उसकी जो चीज़ें थी वो सारी चुरा ली गई थी और वहाँ पर लाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था. So the next day around 8:30 in the morning, the doctor along with 2 of his friends went to the room to bring his belongings from there, but there was not much stuff to take. कि अगले दिन लगभग 8:30 बजे के आसपास जो डॉक्टर है अपने 2 दोस्तों के साथ अपने रूम पर गया कि ताकि वहाँ से वो अपनी चीज़ों को लेकर आ सके, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर ले जाने के लिए कुछ नहीं था. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. So what was that? I asked. The doctor said, my vest, the dirty one.
The fellow had such a sense of cleanness, so the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. So here rascal means a man, especially a child, which is that is a naughty person, mischievous or cheeky person. सो यहाँ पे रास्कल जो है ये वर्ड किसी एक बच्चे के लिए या फिर किसी आदमी के लिए यूज़ किया जो कि बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस है. सो यहाँ पे डॉक्टर कहता है समवन हैड स्टोलन मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम हिज रूम बट ही लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एंड व्हाट वाज दैट? दैट वाज हिज वेस्ट, हिज dirty vest. So he thought that the thing which he left behind was to insult him. The writer asked the doctor what was the thing which the thief left behind. So he replied that he left the vest which was very dirty and was hanging on the wall. So he added that the thief was so much into cleanliness that he left the dirty vest there only. He says that the naughty thief could have taken it along with him and washed it with soap and could have used it. तो उसके पीछे से किसी चोर ने उसके रूम की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चुरा ली थी, लेकिन वो पीछे एक चीज़ छोड़ गया था. और वो चीज़ वो वहाँ क्यों छोड़ कर गया था? ताकि इससे डॉक्टर की इंसल्ट हो सके, उसको जो है इंसल्ट फील हो सके. सो राइटर ने डॉक्टर से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कि वो चोर पीछे छोड़कर चला गया था. तो वो जवाब देता है कि वो उसकी वो बनियान पीछे छोड़कर चला गया था जो कि बहुत ज़्यादा गंदी थी और जो कि वॉल पर लटकी हुई थी. और फिर उसने ये भी बताया कि जो थीफ था उसके अंदर बहुत ज़्यादा सफाई को लेकर उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंस थी, इसीलिए वो उसकी जो डर्टी वेस्ट थी उसको वो अपने साथ नहीं लेकर गया. और शायद वो जो नॉटी जो थीफ था वो इसे लेकर जा सकता था. अगर उसके अंदर इतनी ज़्यादा सेंस थी तो वो जो नॉटी थीफ था वो अपने साथ इस डर्टी वेस्ट को लेकर जा सकता था और इसे साबुन और पानी से धोकर इसे दोबारा से यूज़ कर सकता था. Did you see the snake the next day, doctor? The doctor laughed. I have never seen it since it was a snake which was taken with its own beauty. So यहाँ पे someone asked the doctor if he saw the snake the next day. कि उनमें से किसी एक ने डॉक्टर से पूछा कि क्या उन्होंने अगले दिन उस सांप को देखा. So he laughed and replied that after that night he never saw the स्नेक. तो फिर वो हंसा और उसने क्या जवाब दिया कि उस रात के बाद उसने उस सांप को कभी नहीं देखा. मे बी द स्नेक वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड इट्स ओन ब्यूटी दैट इज़ वाई ही लुक्ड सो केयरफुल इन द मिरर. तो वो कहता है कि शायद जो ये सांप था ये एक ऐसा सांप था जो खुद की ही ब्यूटी पर, खुद की ही ब्यूटी को निहार रहा था. वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, उसमें इतना ज़्यादा गुम हो गया और इसी कारण से वो उस मिरर की तरफ बड़े केयरफुली जो है उसकी तरफ देखे जा रहा था और उसने उस डॉक्टर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. सो यहाँ पर वो ये बताना चाहता है कि यहाँ पर सिर्फ इंसान ही एक ऐसे नहीं होते हैं जो अपनी ब्यूटी, अपनी पर्सनालिटी को एडमायर करते हैं. इवन कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो कि कॉपी करते हैं ह्यूमंस की और वो भी अपनी ब्यूटी को एडमायर करते हैं. जैसा कि इसमें एक स्नेक के बारे में बताया कि किस तरह जो वो स्नेक है वो डॉक्टर को छोड़कर और किस तरह वो मिरर के बिल्कुल क्लोजली जाकर खुद को देखने लगता है और जिसके कारण वो डॉक्टर वहाँ से बचकर भाग जाता है. सो ये थी आपकी स्टोरी एंड इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी ये, काफ़ी ह्यूमरियस भी थी. सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी. सो हम मिलेंगे आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ. सो बाय एंड हैव अ नाइस डे.